Hello, students. Today we are going to discuss about an important topic that is the global alliance against the hunger and the poverty. Recently अभी ब्राज़ील में G20 का समिट हुआ था, जिसके अंतर्गत एक नया इनिशिएटिव लिया गया है जिसका नाम है ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। जो इनिशिएटिव है, इसका एम क्या है, इसका गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या है, ये पॉवर्टी या हंगर का जो इशू है उसको सॉल्व करने में कितना मदद कर सकेगा। तो इस इससे रिलेटेड आफ्टर दिस लेक्चर यू विल एबल टू सॉल्व टू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस इनिशिएटिव दैट इज द ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी। तो पहला क्वेश्चन ये है, एस्पिरेंट 2023 2030 समटाइम्स इन न्यूज इज रिलेटेड टू दैट विच वन। सो ये क्वेश्चन और सेकेंड क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी, इससे रिलेटेड थ्री स्टेटमेंट हैं। इन तीनों को आप पढ़िए अच्छे से और आफ्टर दिस क्लास we will able to solve this question. So now first we will go to the introduction part। जो अभी जो रिसेंटली G20 की समिट हुई है ब्राज़ील में, वहाँ पे एक न्यू इनिशिएटिव हुआ ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी। तो इसका प्राइमरी पर्पस ये है, जो जो डिफरेंट मेंबर कंट्री हैं या डिफरेंट एनजीओ है या डिफरेंट वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाना और एक दूसरे के बेस्ट प्रैक्टिसेस को अंडरस्टैंड करना और अपने देश में उसको इम्प्लीमेंट करना, ताकि जो हंगर और पॉवर्टी का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सके। So now, student, the question is that why there is a requirement of such alliance। इसका सबसे प्राइमरी कारण ये है, जो 2015 में जब ये ग्लोबल एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अनाउंस किया गया था, तो उसमें ये कहा गया था जो आफ्टर टिल 2013 जो नो पॉवर्टी और जीरो हंगर के टारगेट को अचीव किया जाएगा, मतलब इस वर्ल्ड से पॉवर्टी और हंगर को एलिमिनेट किया जाएगा। लेकिन ऑलरेडी आफ्टर अराउंड 10 years वी हैव नॉट येट अचीव द हाफ ऑफ द मार्क्स। तो ऐसे में ऐसे अलायंस की ज़रूरत हुई, जो हम लोग का पॉवर्टी को एलिमिनेट करने का या हंगर को इरेडिकेट करने का जो रेट है वो सही नहीं है। इसके कारण देयर इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ सच टाइप ऑफ अलायंस, सो दैट वी विल लर्न द बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम ईच अदर टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द हंगर एंड द पॉवर्टी। नाउ इसके और भी कई कारण हैं जिसके कारण ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। सबसे पहला ये है, जो कोविड 19 का पेंडेमिक के कारण जो हमारा जो पेस था पॉवर्टी को एलिमिनेट करने का या हंगर को इरेडिकेट करने का, वो काफ़ी स्लो हो गया है। उसके लिए वह ऑलरेडी जो है ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट इज गोइंग ऑन, जैसे रसिया यूक्रेन का वॉर है या और अदर्स ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट इज गोइंग ऑन। सो इसके कारण जो पॉवर्टी और हंगर का प्रॉब्लम है वो और जहाँ तक सॉल्व करने के बदले में और इंक्रीज हो रहा है। सिमिलरली द अदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज द क्लाइमेट चेंज। Climate change is also one of the important factor which is only enhancing the poverty problem and hunger problem। So ये 3-4 important problems है या रीजन है जिसके कारण जो हमारा जो 2030 एजेंडा ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो गोल है उसे हम लोग अचीव नहीं कर रहे हैं। तो इसी को अचीव करने के उद्देश्य से अलग अलग एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। स्टूडेंट, अभी हम लोग कुछ फैक्ट्स के बारे में देखेंगे जो हंगर और पॉवर्टी से रिलेटेड क्या है। तो अराउंड 620 मिलियन पीपल हैं, वो विल बी बिलो द पॉवर्टी लाइन बाय द 2030। सो दैट इज द एक्चुअली अराउंड द डबल द टारगेट लेवल। हम लोग का जितना टारगेट था, यदि ये सेम पेस को मैनेज किया गया तो अराउंड 600 मिलियन पीपल विल बी बिलो द पॉवर्टी लाइन। Similarly, around 582 million people will live in the hunger by the 2030। So situation is not good. So and also they see highest number of armed conflict is since World War II। So these are the things that around 600 million people will be below the poverty line, and 600 people will be live in the hunger। So similarly, other thing is that extreme weather events are going on, or that inequalities are deepening। So you in such situations, in situations which are the fact we have gone through it, that the we will not able to achieve our target of the no poverty and zero hunger।
So in such type of situation, what are the steps should be taken so that we will achieve the 2013 sustainable goals agenda? So in such situation, under the G20 summit, a new initiative have started, which is called as a global alliance against the poverty and the hunger. So in that, which is recently launched, 81 countries are already the members of this alliance. Along with that, this alliance is like a is providing the platform so that each member country can learn from other countries best practices to solve the problem of the hunger and the poverty. Similarly, it provides the such type of platform which is evidence based. It means that what are the things best practices are adopted by the different country, which will be utilized by other countries to solve the problem of the global hunger and poverty. In that direction, one important terms which is in news, that is the Sprint 2013. Within that global alliance against the hunger and poverty, a new initiatives was launched, that is called Sprint 2030. What is this Sprint 2030? It is like a हाई इम्पैक्ट एरिया. इट मीन्स दैट ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे काम किया जाए तो ग्लोबल हंगर और पॉवर्टी को एलिमिनेट करना बहुत ज़्यादा ईजियर होगा. सिमिलरली, ये जो स्प्रिंट 2030 है, इसका ये प्राइमरी गोल ये है, जो ये अर्ली ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो मतलब जो पहले इसको सॉल्व किया जाए जिससे हंगर और पॉवर्टी को प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है. तो ये जो स्प्रिंट 2030 में है, ये 6 इम्पैक्टफुल एरिया है जहां all the member country should learn from each other to solve the problem of the hunger and poverty. So इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो स्कूल मील्स है, इसको यूज़ किया जा सकता है, या कैश ट्रांसफ़र है, या स्मॉल होल्डर एंड फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम्स हैं, या सोशियो इकोनॉमिक इंक्लूजन प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड मैटरनिटी एंड चाइल्डहुड इंटरवेंशन है, या वाटर एक्सेस सॉल्यूशन है. ये कुछ ऐसे हाई इम्पैक्टफुल एरिया हैं जिसे स्प्रिंट 2030 कहा गया है, जिसके थ्रू हंगर और पॉवर्टी के प्रॉब्लम्स को और अच्छे से सॉल्व किया जा सकता है. तो और इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग यदि डिस्कस करें तो इसके पास कोई एक एक्सक्लूसिव फंड नहीं है. इट मीन्स दैट मेंबर कंट्री कैन प्रोवाइड सम ऑफ द फंड, बट इट इज नॉट मैंडेटरी दैट ओके दिस अमाउंट ऑफ द मनी इज देयर टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द हंगर एंड पॉवर्टी. ये एक तरह से क्या करता है, मिडिल मैन का काम कर रहा है ये अलायंस, जो मान लीजिए जिन कंट्री को पैसे की फंड की ज़रूरत है और जो डोनर्स हैं उन दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना और एक दूसरे को हेल्प करना. सो इट इज़ लाइक ए मैच मेकिंग इनिशिएटिव, मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म. तो इसमें कई तरह के ऑर्गेनाइजेशंस ने ऑलरेडी डोनेट किया है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक, और उसने कहा है जो आई विल प्रोवाइड अराउंड $25 million टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द हंगर एंड पॉवर्टी ऑफ द मेंबर कंट्री ऑफ द अलायंसेस. नाउ स्टूडेंट, सो ये कुछ बेसिक्स पॉइंट थे इस इनिशिएटिव्स का, जो हम लोगों ने जो स्टडी किया है, जो इस अलायंस की स्थापना क्यों किया गया, और इसके क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं, जिसमें हम लोगों ने स्प्रिंट 2030 के बारे में डिस्कस किया, या इस इनिशिएटिव को क्यों लॉन्च किया. बिकॉज वी आर नॉट एबल टू अचीव द टारगेट ऑफ द सस्टेनेबल गोल्स बाय द 2030. सो इन सच टाइप ऑफ सिचुएशन स्प्रिंट 2030 इनिशिएटिव्स लिया गया है, जिसके थ्रू जो पॉवर्टी और हंगर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का जो स्पीड है उसको इन्हांस किया जाए. सो नाउ स्टूडेंट, वी विल सॉल्व सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन ये है, स्प्रिंट 2030 जो समटाइम्स इन न्यूज इज रिलेटेड टू. सो ऑब्वियसली ये G20 की जो मीटिंग्स हुई है उसी के अंदर में इसे लॉन्च किया गया है. मतलब वो जो G20 की मीटिंग हुई है ब्राजील में, उसमें ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट पॉवर्टी एंड हंगर को लॉन्च किया गया, और उसी के अंदर में एक इनिशिएटिव्स लिया गया है जिसको बोला गया है स्प्रिंट 2030. सो इसका करेक्ट आंसर विल बी ए. Second question is that consider the following statement related to global alliance against the
हंगर एंड पॉवर्टी। सो पहले स्टेटमेंट को आप अच्छे से देखिए, तो ये यूनाइटेड नेशंस इनिशिएटिव है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। ये यूनाइटेड नेशंस का इनिशिएटिव नहीं है, ये G20 कंट्रीज का इनिशिएटिव है, तो ये पहला स्टेटमेंट इस कारण से इनकरेक्ट हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज इट इज एडवोकेसिंग द फॉर इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एंड similarly third statement is correct because India is also one of the key members of this alliance, to solve the problem of the hunger and poverty. So correct answer will be B, that is the 2 and the 3. So student, now we'll close this